सो आजकल ना लड़की को मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, अब तो कम हो गया है, बट हाँ पहले जी। इट वाज अ लॉट की जी ये जी कर नहीं सकती, ऐसा जी। कुछ नहीं बनना, काइंड ऑफ कि ऐसा कुछ नहीं बनना, तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकती कुड़ियां, एना किचन से बिठाओ तो काम कराओ ऐसा, ये बोलते हैं। बहुत लाइंस मैंने सुनी है और मैंने खुद ने भी सुनी है, लाइक आई हैव आल्सो बीन थ्रू दीस थिंग्स। You have to stand for your own self. Nobody else, even not your parents, will stand for you, but you have to stand for yourself. That's a big lesson for people out there who think that दूसरे क्या बोलेंगे या मैं नहीं कर सकता. Wonderfully, articulated pretty well, Dashmit ji. Thank you so much for that. Now let's go to next, point where people say like failure. दशमीत जी, आपके लिए ये फेलियर शब्द का डेफिनेशन क्या है, और लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं तो उसको ओवरकम कैसे करें? मतलब मुझे बुरा लग रहा है, मैं साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हूँ, मैं रो रही हूँ, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई से आई माइट फील आई एम रीडिंग बुक्स, आई डोंट वांट टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, बट आई एम गोइंग हियर एंड देयर. तो फेलियर आपके लिए डेफिनेशन क्या है, और फेलियर जो लोग आपको सुनेंगे उनके लिए वो फेलियर को कैसे ले? सो ओवर टू यू दशमीत जी. डिफाइन फेलियर. फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर यू कैन गेट, अगर आपका अगर एग्जाम दे रहे हैं तब भी फेलियर हो सकता है, तब भी जी जी. डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपका एग्जाम है और आप फेल हो गए हैं तो आप डिप्रेस होंगे या यही सोचेंगे दैट वो जो एग्जाम है दैट जी. कैन नॉट चेंज योर लाइफ, हाँ जी. you can give it again or you can do something. So it's failure, take it as a challenge, take it as a experience, always take it as an experience. Like talking about my experience, I got lots of failures in life, lots of, still I'm getting a lot of failures. अगर मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ, मतलब कुछ कर रही हूँ, so पहले तो if I'm doing marketing thing, right? Because I've been like a lot of services we give, digital marketing, software solutions, HR, legal services, electronics, or something. All these things, 12 services we are giving. So I get a lot of failure in many things. Like I have to do marketing for my company, then marketing is not good sometimes. Sometimes we just keep, it's always like ये प्रेशर रहता है कि अगर इस टाइप से करे तो क्या होगा, इस टाइप से करे क्या होगा, और कई बार उसके बैकलॉग्स भी बहुत होते हैं कि यार नहीं हो सकता या कुछ, और उस वजह से वी आल्सो फील कि यार मैं निठल्ली, यार मैं कुछ नहीं कर सकती काइंड ऑफ थिंग, मैं कुछ नहीं होना मेरा, जी जी. तो वो चीज आ जाती है। सो बट आई एम वेरी लाइक कंसिस्टेंट रहो, ठीक है फेलियर हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इवन मार्क जकरबर्ग, अलीबाबा, what Alibaba, like that application as well. Everything like Mark Zuckerberg, Bill Gates, everyone got failures. Everyone. Even there are a lot of entrepreneurs. Even you are an entrepreneur. You might also have felt a lot of failures, and after that, even after that, you have become a great woman, great entrepreneur. So it's always a part of life. Like you should never be take on your head, like failure. Never take on your head, or never feel that कि ठीक है मैं नहीं कर सकती, नहीं ऐसा नहीं सोचना. You can do it and you will do it. I know you can do it, and नहीं हो रहा तो you can ask me. परफेक्ट परफेक्ट. ऑसम ऑसम दशमी. Yeah. अच्छा है. अब बात करते हैं दशमी जी की, अगर सपोज करिए कि मन में मेरे पास आइडिया तो है, ओके, पर पीयर वाले बोलते हैं कि यार तेरा आइडिया ना नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क. सो अभी किसका सुने? अपना सुने या बाहर वालों का सुने, या उनका सुने यार सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं तेरा कुछ नहीं चलने वाला, तू फेल हो जाएगा? तो ये जो सुनने वाला पॉइंट होता है कि मैं इधर से सुन रहा हूँ और अपने मन में उतार रही हूँ, तो वो आपको कैसा लगता है कि किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए, और किसको मन में उतारना चाहिए? ओवर टू यू दर्शन. वो चल तो कुछ भी सकता है, उसको चलाने की जरूरत है, ठीक है, कुछ भी चलेगा, चलाना है उसको, चलाने की जरूरत है, उसमें बस टायर नहीं लगाए हैं, टायर लगा दो चल जाएगा कुछ भी. सो इट्स मोस्टली पीपल थिंक यार आजकल जनरेशन है सॉफ्टवेयर्स की, या यस इट्स एन आईटी जनरेशन, आईटी में बहुत आजकल हो रहा है, तो दे फील कि अगर करना है तो आईटी में करो या इस चीज में करो, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होती है, डॉक्टर बन जाओ, इसमें ज्यादा है. तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर हम आईटी में जा रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की तरफ अट्रैक्शन सबका जाता है कि सॉफ्टवेयर करो, ये ऐसा मतलब ये आईटी में सबका ज्यादा रहता है. बट
अब जैसे बिल गेट्स हो गए या मार्क जकरबर्ग हो गए, ये सारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स है बड़े बड़े, but you can see now there was a great, last to last year, I guess it was we saw that billionaires in that column, billionaires column, we saw Kylie Jenner. Like it was my, like I was totally in that thing. Kylie Jenner, she makes makeup, like makeup products and everything, and she did a wonder, like youngest women business entrepreneur, and gave a list of that. So it's not कि अगर IT जनरेशन है तो IT का ही होगा भाई, हम कुछ और नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते यार, हर चीज में बस आपको पुश करने की जरूरत है। लोग कहते हैं लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, मतलब दे आर ऑलवेज गोइंग टू से, हम कुछ भी करेंगे ना, वी विल ऑलवेज गेट क्या कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं, तो लिसन टू देम, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। Okay, perfect. So the learning outcome of this is लोगों का काम है कहना, कहने दो, बस अपना करो। इसे पंजाबी में बताइए, इसे एक बार पंजाबी में जबरदस्त तरीके से बोल दीजिए कि लोगों का काम है कहना वाला का ये पंच लाइन। हाँ, स्टार्ट। लोग का काम है कहना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। wonderful दशमी जी, lovely। I mean आपने जो लाइन बोली है ना, I'm sure बहुत लोगों के अंदर तक जाएगा ये लाइन कि यार मेरे कम्युनिटी मेंबर ने बोला है, मेरे खुद जैसे ह्यूमन ने बोला। बिकॉज आजकल क्या होता है कि हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम लोग बुक्स पढ़ते हैं बट बुक्स में से वो बंदा निकल के नहीं आता मुझसे पूछने की दीक्षा आपको कैसा लगा, बट आई कैन कम्युनिकेट टू यू, आई कैन लर्न। एंड डेफिनेटली हम लोग सीरीज और भी चलाएंगे जिसमें आप डेफिनेटली आओगे, हम जॉनर, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करेंगे। फर्स्ट सीरीज इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड। ओके, अब बताइए दशमीत जी, आपसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे ये बताइए दशमीत जी कि मतलब एक लाइफ में हम ऊपर की तरफ जाते हैं और आपने बोला चैलेंजेस आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हम नीचे की साइड जाने लगे तो अपना मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखें? मतलब मुझे पता है मैं मोटिवेटेड हूँ मेरे मन में, और मुझे वो अभी जो आपने ऊपर वाली सारी बातें करी वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग दैट। फिर भी एक इंसान को डीमोटिवेटेड हो जाता है और उसका वो स्टार्टअप का ऐसे वो पड़ाव आ गया है कि अभी वो नीचे है एंड ही इज वेरी डीमोटिवेटेड, उसके लोग छोड़ के चले गए हैं एंड ही डोंट एबल टू फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे एम्प्लॉइज का, व्हाटसोएवर चैलेंजेस, मे बी व्हाटएवर चैलेंजेस, एक फाउंडर अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे? दैट्स द क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग यू शुड डू मेडिटेशन, लाइक बिकॉज मैं खुद ये चीज करती हूँ। इफ आई फील कि यार मैं नई डिप्रेशन में हूँ, मेरे को ये हो रहा है यार, कोई नहीं सुन रहा है मेरी, कई बार मम्मी भी नहीं सुनती है, दे आर लाइक ठीक है हो गया तो ये चीज आ जाती है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि यार अब क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ये एक अंदर से फीलिंग आती है। और कई बार इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि मतलब कहता है कि बंद करो एंड जस्ट भागो, लेट इट बी, आती है। Then I do meditation. It's a powerful source. ये हम बोलते हैं, सब बोलते हैं, but it's reality that it's a powerful source. उसके बाद second thing, खाना मत छोड़ो यार, खाना खाओ, ठूस के खाओ उससे बहुत मोटिवेशन, मतलब ये चीज नहीं है, यू ऑलवेज फील मोटिवेशन, एक अंदर से एक इंस्पिरेशन अंदर से आती है। यू अगर आप देख रहे हो अगर मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि यार मैं डीमोटिवेटेड हूँ, मैं मतलब बायोग्राफीज पढ़ने की कोशिश करती हूँ लोगों की, या यूट्यूब पे देख लिया, या मैंने लिंक्डइन खोल लिया, उस पे होता है ना कि सबने आर्टिकल्स डाले होते हैं, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, या मेरे फ्रेंड है मैं उससे बात कर लेती हूँ, या मतलब एवरी टाइम कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है कि यार दुखी रहना है, ठीक है, ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ, ये अंदर से चीज आती है, ये हमेशा ये नहीं है कि अगर आपको सब छोड़ गए तो यू शुड बी योर ओन फ्रेंड एट अ टाइम। आपको यही है कि आप खुद के दोस्त बनो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, नो वन कैन डू एनीथिंग अगर आपकी अंदर से मोटिवेशन है। बट क्या इफ यू आर फीलिंग कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, यू शुड टॉक टू समवन, आइदर अ साइकोलॉजिस्ट और समवन, इट्स नॉट एवरीथिंग, बट क्या मेडिटेशन करो, राइट फूड, you should eat right food, these things always help you out। और अपने इंस्पायरिंग थिंग्स पढ़ो, ये नहीं कि सैड सॉन्ग लगा करके रोने बैठ गए यार कुछ नहीं हुआ, no never do that, always be inspired, you are
great person, you will be successful, you are talented, everyone is talented. ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं हो, you are talented, you will able to. Yeah. Yes, wonderful. अंदरों मोटिवेशन आना चाहिए, अंदरों मतलब वो ना फीलिंग आनी चाहिए, we are झक्कास, I'm बिंदास person, I can do everything. Yes. पार दो यार सबकी. वंडरफुल दशमी जी, यही तो चाहिए. गुड. अच्छा चलिए दशमी जी, अब आपने एक चीज बोली विच इज लाइक अंदर से मोटिवेशन आता है, ये मुझे पता चल गया. चलो अब अगर दीक्षा एक एंटरप्रेन्योर है, उसको पता है कि तुम्हें अंदर से मोटिवेशन है, तो अपने अंदर की ताकत को ढूंढो. मे बी आई एम गुड एट डांस, मे बी आई एम गुड एट पेंटिंग, तो थोड़ा वो करो, थोड़ी चीजें पढ़ो, लोगों से बात करो, भी डांस करो, जो आपको पसंद है वो करो. डांस हो गया, या रीडिंग बुक्स हो गया, कार्टून्स हो गया. Even if you like cartoons or any movie you can watch, these all things, like try to always motivate yourself. ऐसा नहीं है दुखी होके बैठ जाओ, मतलब ऐसा रोने लग जाओ, ना जमा ही नहीं. बिल्कुल नहीं. वंडरफुल. लास्ट क्वेश्चन दशमी जी, एक बात बताइए, अगर मैं एज अ फाउंडर, मैं खुद मोटिवेट कर रही हूँ अपने आप को उस टाइम पे, जो मैं बहुत एकदम मुश्किल वाला समय है जिसमें मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ, उसी दौरान हम टीम को कैसे मोटिवेट करें? मतलब मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा लो चल रही हूँ, उसी दौरान एक फाउंडर का एक मूल कर्तव्य होता है कि अपनी टीम को भी उतना मोटिवेट करे. तो वो पॉइंट आप स्टार्टअप के लिए क्या कहना चाहोगे, पीपल आउट देयर हु आर एक्चुअली एंटरप्रेन्योर एंड दे आर फेसिंग दिस टफ चैलेंज, कि मेरी तो लगी पड़ी है, मेरी खुद के अंदर आई एम फीलिंग वेरी बैड, डीमोटिवेटेड, बट मैं आपको टीम को करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को टीम को हारने नहीं देना है. तो उसमें आप क्या बोलोगे फॉर पीपल आउट देयर टू लर्न? हाँ जी. Team is your actually person, team is your actual people who are going to make you what you are today, like what you will be in future. Sorry. Correct. Right? Team is the people. You cannot be alone successful ever. Absolutely. No one can be successful alone. So it's always a teamwork. And if your team is demotivated, you yourself feel demotivated. So even if you're demotivated, like okay यार हम दुखी हैं, but मेरे साथ challenge आता है कि I know that कि अगर मेरी टीम भी demotivate हो गई तो फिर तो हो गए, लेने के देने पड़ गए, हो गया मेरा, तो बंद करना पड़ेगा. So ये चीज है कि never do that. अगर आपको अंदर से फील आ रही है, it's if you are founder of a company, if you are a startup, or if you are someone, you should always motivate, or like चाहे झूठा ही बोल दो, okay, I am saying कि मैं गलत चला नहीं दूंगी, but ये कि झूठा ही चाहे उनको बोलो, but you should motivate them. अगर वो motivate है तो वो आपको motivate भी करेंगे, क्योंकि काम हो रहा है, they will do the work and you will also be motivated by it. Like team is always your backbone. And you should never, like ये नहीं है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, we can not do anything. So अगर टीम मोटिवेटेड है, उनको ये है कि ठीक है, अगर आप थोड़ा फील कर रहे हो तो उनको भी खुश रखो, आप खुद खुश हो जाओगे. परफेक्ट. तो दशमी जी उन्हें खुश कैसे करें? मतलब हर लोगों का, जैसे सपोज करिए आपकी टीम में 5 लोग हैं, राइट? अब 5 लोगों के डिफरेंट तरीके होंगे खुश होने के. कुछ होंगे लाइक गो टू अ पार्टी, और मे बी वी प्ले अ बिंगो और समथिंग, और मे बी आपने उनसे अच्छी खासी 30 मिनट से बात कर ली, तो दे विल फील हैप्पी अबाउट लाइक ओके समबडी इज देयर टू लिसन टू मी, बिकॉज दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, लाइक कम्युनिकेशन होता नहीं है. तो क्या आप उन लोगों को सजेस्ट करोगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑलरेडी, कि कितना जरूरी है अपने लोगों से बातचीत करना? अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो वी लूज देम, नॉट इन टर्म्स ऑफ लूजिंग देम एज अ एम्प्लॉय और अ वर्कफोर्स, बट लूजिंग देम एज एन इंडिविजुअल. कि कितना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर को अपनी टीम के साथ तालमेल अच्छा रखने का. तो ओवर टू यू दशमी जी, पहला ये कितना जरूरी है, दूसरा हम कैसे करें? ये बहुत जरूरी है. अगर हमारी टीम को खुश रखेंगे तभी कुछ होगा. और किस तरह से खुश रखें? हम उनको खुश रख सकते हैं मॉनेटरी, तो उनको मतलब एप्रिसिएशन दो, ठीक है, उनको एप्रिसिएशन दो अगर उन्होंने काम अच्छा किया है. अगर कोई नहीं कर रहा काम ठीक, तो उसको आप पर्सनली लेके जाओ. ये बहुत बार आती है चीज की कई एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं यार, सबकी टीम के सामने ही दे आर सेइंग कि आपने अच्छा नहीं किया, यू जस्ट. तो ये नहीं करना सबसे पहले, ठीक है. इससे तो खुद भी डिमोटिवेशन होगा, उनको भी होगा, एंड देन माहौल खराब होगा. में लेकर के जाओ या अपने ऑफिस में बुलाओ एंड से कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, और उनको मोटिवेट करो कि यार यू कैन डू दिस. बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता,
उनको पुश की जरूरत होती है, एवरीवन कैन डू दैट, ओके। एंड देन सेकेंडली उनको इस तरह से करो, और एंगेजमेंट के लिए कुछ गेम्स रख ली, वीकली गेम्स होती, वीकेंड पे हम गेम्स वगैरह रख लेते हैं। लाइक मेरी अगर कंपनी की बात करूँ तो हम गेम्स वगैरह रखते हैं, स्मॉल गेम्स के लिए, तंबोला हो गया जी, बिंगो हो गया, या कभी मूवीज तो नहीं, लाइक दैट शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, इंस्पायरिंग वीडियोस वी वॉच। एक बार मैंने दिखाई थी, सो दैट्स अ थिंग। तो ओके, मोटिवेशन आपको खुद से भी आती है, और आपको अपनी टीम से भी आती है, और आपको हमेशा ये है कि एंगेजमेंट रखो। अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी को खुश रखना है, मतलब कंपनी एज अ कंपनी, अगर आपको खुश रखना है, तो यू शुड ऑल्सो बी लाइक, आपको करना पड़ेगा उसके लिए वो। यू शुड, अगर लॉन्ग टर्म की सोच है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस इज ऑलवेज लाइक कंसिस्टेंटली हमें उसके लिए करना चाहिए, लाइक You should work forward. Perfect, Dashmi. Next, last question, because ये question मुझे बहुत youngsters पूछ चुके हैं, बहुत startup, aspiring minds पूछ चुके हैं, which is जैसे age difference होता है. Say for example, Dashmi जी, जब आपने founder start किया था, you being an entrepreneur, suppose करिए आपका साल है maybe like 25 or 28, less than 30. Okay, if people out there who start working as an entrepreneur less than 30 years of age, तो कितना ज्यादा एक एज डिफरेंस आ जाता है when we talk about आपके जो लेटेस्ट लोग होते हैं जिनको आप हायर करते हो, उनका एज भी वही होता है 25, 26, 27, 28, जो आपका एज है। तो इस सिमिलर एज को मैनेज करने का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। दैट्स व्हाट लाइक ईगो फैक्टर्स आ जाता है, फिर मैं तेरी क्यों सुनूं, तो मेरे एज का है भाई, है ना, वो सारी चीजें आ जाती है। तो मेरे बहुत सारे लोग यही पूछते हैं मैम इसे हम कैसे करें, तो मैंने वही बताया कि मैं फाउंडर्स को लेके आऊंगी, दे विल आंसर दिस क्वेश्चन। सो दशमी जी, आपके ऊपर यही क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि सिमिलर एजेस पे हम लोग कैसे प्रोफेशनलिज्म बना के रखें, कैसे कल्चर हम लोग इनकॉर्पोरेट करें इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स, प्लस हम अगर किसी को ईगो आ जाता है तो उसे ओवरकम कैसे करें। सो दीज आर द वेरी वेरी बिग क्वेश्चन फॉर पीपल आउट देयर। सो ओवर टू यू दशमी जी, वन बाय वन आंसर एंड हेल्प अस। हाँ जी। Alright. Firstly, I'm 24 years. And secondly, yeah. And secondly, it's a thing कि ego आ जाता है लोगों में. It's always like मेरे साथ, अगर मैं मतलब एक बार अपना भी थोड़ा बता दूं, तो ये चीज है कि मैंने एक बार देखा था, it was 26 years old, someone I hired for 2 months actually. He was like, I gave him something, like I gave him something to do, and he was like, मैंने कहा कि गलत है, he did something wrong, उसने सब कुछ, he did everything wrong. And after that मैंने कहा कि you did this wrong and everything. He was like, I'm having 2 years experience, how you can say this, I can never be wrong. So वो ego thing है, अगर we are correcting you, you should understand that thing. So never think कि these things should never come in between कि okay, you have experience, these things, like if people are saying कि यार मेरे साथ ये चीज आ जाती है, सो ईगो थिंग ऑलवेज लाइक कम आ जाती है बीच में कि यार हमारे साथ हमारी एज क्या आ जाता है ना, सब डिफरेंस आ जाता है कि ठीक है हम 26 और समथिंग, these things actually जब आ जाती है बीच में, तो कई बार हमें मतलब प्रेशर हो जाता है कि अब क्या करें, कैसे करें, हमने हायर कर लिया है अब किसी को, और वो हमें कंपटीशन भी हो जाता है कि यार मैं ऐसा अच्छा कर रहा है, अब मैं क्या करूं, ऐसा भी हो जाता है चीज। तो वो चीज हमें संभालनी आनी चाहिए, हमें करनी आनी चाहिए कि ठीक है यार, वो भी अच्छा कर रहा है, तुम भी अच्छा करो, हो जाएगा, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, मतलब ऐसा कभी भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हम देखते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है, इन चीजों की वजह से ही बहुत होता है कि यार एक ऑफिस पॉलिटिक्स इज बिग थिंग, एंड उस वजह से ही कई लोग डोंट डू जॉब्स, और ये बात फाउंडर को पता ही नहीं होती है कि चल रहा है, क्या चल रहा है, वी डोंट नो, एंड उसकी वजह से लोग छोड़ जा रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, यू शुड टॉक टू, और ये हमारा भी फर्ज है कि हमें बात करनी चाहिए अपने एम्प्लॉय से, वीकली वीकेंड पे हमेशा उनसे कंसिस्टेंटली बात करें, ताकि हम एज डिफरेंस हो चाहे किसी और चीज की वजह से हो, हमें पता लगे एंड वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो ये चीज हमेशा, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेशंस रख रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, टीम के साथ, देन वी कैन डू दीज थिंग्स, और ऐसा नहीं होगा